देखिए, in the next stanza, the poet William Wordsworth says that when the soul comes from the house of God on this earth, the soul is neither completely naked nor it is completely covered. The soul brings with it some heavenly glory. This is the reason that a child looks heavenly glory in every object of universe. But as a child goes on growing, the child starts learning different types of bad things, such as how to tell a lie, how to deceive others. All these things, they make a type of layer after layer over the soul of that person. And when a child grows matured, the matured person fails to see that heavenly glory which he used to see in his child. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उन क्षेत्रों से दूर होते चले जाते हैं जिन क्षेत्रों से हम जुड़े होते हैं। हम हेवनली ग्लोरी अपनी फिजिकल आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन वी कैन सी दैट हेवनली ग्लोरी। हम अपनी कल्पनाओं से उस हेवनली ग्लोरी को देख लेते हैं। ध्यान से सुनेगा। नॉट इन एंटायर मतलब पूर्ण रूप से, फॉरगेटफुलनेस माने भूली हुई। हमारी जब आत्मा इस पृथ्वी पर आती है तो ये पूर्ण रूप से पुराने जन्म की बातें भूली हुई नहीं होती है। एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, और ना ही ये सोल कंप्लीट नेकेड होती है, बट ट्रेलिंग माने खींचना। क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड। जब हम भगवान के घर से इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने साथ कुछ ग्लोरी, हेवनली ग्लोरी खींच करके ले आते हैं, जो हेवन में पाई जाती है। उस हेवनली ग्लोरी को ले आते हैं। वो भगवान का घर, हु इज़ आवर होम, जो हमारा घर है, जहाँ से हम आते हैं तो हेवनली ग्लोरी को अपने साथ खींच के लाते हैं। यही कारण है कि हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी। बचपन में, शिशु अवस्था में हर जगह हमें हेवन ही नज़र आता, हर जगह हमें हेवनली ग्लोरी ही नज़र आती, क्योंकि वो सोल उस हेवनली ग्लोरी को गॉड के यहाँ से खींच के इस पृथ्वी पर लेकर। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, तो वो जेल खाना जिसमें हम बंद हैं, जेल खाना क्या है? आवर बॉडी, शरीर, बिगिन टू क्लोज, वो क्लोज होना शुरू हो जाता है अपॉन द ग्रोइंग बॉय, जैसे जैसे बॉय ग्रो करना स्टार्ट। बट ही बिहोल्ड्स द लाइट एंड वेन्स इट फ्लोज। फिर भी वो उस लाइट को देखता है और ये कहाँ चली गई है इसको भी वो महसूस करता। ही सीज इट इन हिज जॉय, वो आनंद के साथ इसे देखता है। येट यूथ, लेकिन जब एक चाइल्ड यूथ होता है, यंग बनता है, हु डेली फार्दर माने दूर हटना फ्रॉम द ईस्ट, तो वैसे वैसे वो व्यक्ति पूर्व के क्षेत्रों से दूर हटता चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जो है, पूर्व के क्षेत्र, दैट इज़ द हाउस ऑफ गॉड एंड फ्रॉम वेयर द सोल ऑफ अ पर्सन कम्स ऑन दिस अर्थ। मस्ट ट्रेवल, हम लोग यात्रा करते जाते हैं, ईस्ट से दूर होते जाते हैं। स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट, फिर भी प्रकृति के पुजारी ही रहते हैं। एंड बाई द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, और वो शानदार विजन हमें फिर भी अटेंड करता है।
यंग हो जाते हैं, इमेजिनेशन में हम उसको देखना शुरू करते हैं। एट लेंथ द मैन परसीव्स इट डाइज अवे। हेवनली ग्लोरी चली जाती है, फिर भी एक मैन उस हेवनली ग्लोरी को देखता है। कैसे? अपनी कल्पना में। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और दैट डिसअपियर्स इन द लाइट ऑफ कॉमन डे। When a person becomes the man of the world, when he learns business, when he learns how to tell a lie, when he learns how to deceive others, he loses his innocence. And the moment he loses his innocence, at the same time he loses the capacity to see heavenly glory. So a child looks heavenly glory in every object of the universe, but when the same child becomes adult, that adult person fails to see that heavenly glory. Still the person is not sad, because he can see heavenly glory with the help of his imagination. Is that clear?